शरह सुदूर की किस्त नंबर 24 जो कि शुरू की हुई है, उसका कुछ हिस्सा आप तक पहुंचा, बकिया का आज आगाज करते हैं। किस्त नंबर 24 का मौजू था फितना कब्र और फरिश्तों के सवालात का बयान। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के जनाजे में शरीक हुए और कब्र तक साथ तशरीफ ले गए। उस वक़्त तक कब्र ना खोदी गई थी, लिहाजा आप तशरीफ फरमा हो गए और लोग भी आपके पास ऐसे साकिन बैठ गए गोया उनके सरों पर परिंदे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन की तरफ नजर फरमाई और तिनके से जमीन को रेतने लगे। फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई और 3 मरतबा यूं दुआ फरमाई, यानी मैं अज़ाब कब्र से अल्लाह अज़्ज़ा वजल की पनाह मांगता हूँ। फिर इरशाद फरमाया, जब मोमन दुनिया को पीछे छोड़कर आखिरत की तरफ बढ़ता है तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके सर के पास आकर बैठ जाते हैं। उनके साथ दीगर फरिश्ते भी होते हैं जिनके पास जन्नती तहाइफ, खुशबू और लिबास होता है। वो तमाम हद निकाह सफ ब सफ बैठ जाते हैं। पहले हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसे खुशखबरी सुनाते हैं, फिर दीगर फरिश्ते उसे खुशखबरी देते हैं तो उसकी रूह हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की जानिब से दी जाने वाली खुशखबरी से खुश होकर मुशक से कतरा बहने की मिसल बह कर निकलती है। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह लेकर पलक झपकते ही दूसरे फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। वो फौरन उसे जन्नती तहाइफ में लपेट लेते हैं और उस वक़्त ज़मीन और आसमान के माबैन एक खुशबू फैल जाती है। फरिश्ते कहते हैं, ये खुशबू कितनी अच्छी है। दूसरे फरिश्ते कहते हैं, ये खुशबू आज कब्ज़ की गई फला मोमन की रूह की है। जब इसे आसमान तक ले जाया जाता है तो आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। हर दरवाजा ये चाहता है कि उस रूह को मुझसे गुजारा जाए, चुनाचा उसे उसके अमल के दरवाजे से गुजारा जाता है तो वो रोने लगता है और जिन जिन आसमान वालों के पास से वो गुजरती है सब यही कहते हैं कि खुश आमदीद उस यान को जिसने अपने रब अज़्ज़ा वजल का हुक्म माना, हत्ता कि उसे सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा दिया जाता है। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम और उनके मुआवन फरिश्ते अर्ज करते हैं, इलाही हमने फला बिन फला मोमन की रूह कब्ज की है, हालांकि रब ताला उनसे ज्यादा जानता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इसे जमीन की तरफ लौटा दो, मैंने उन बंदों को उसी से पैदा किया, इसी में लौटाऊंगा और उन्हें इसी से दोबारा उठाऊंगा। दफनाने वाले जब वापस पलटते हैं तो मुर्दा उनकी जूतियों की आहट और हाथ झाड़ने की आवाज भी सुनता है। फिर उसके पास 3 फरिश्ते आते हैं, 2 रहमत के और 1 अजाब का। बंदे का अमल सहले इसे अपनी हिफाजत में ले लेता है। नमाज कदमों के पास, रोजा सर के पास, ज़कात दाईं तरफ, सदका बाईं तरफ और नेकी और हुस्न इखलाक सीने के पास आ जाते हैं। अब अजाब का फरिश्ता जिस जानब से भी आता है, अमले साहले उसे रोक लेता है। वो फरिश्ता इतना वजनी थोड़ा लेकर खड़ा होता है कि अगर मना में जमा होने वाले सब मिलकर भी उसे उठाना चाहें तो ना उठा सकें। फिर वो कहता है, ऐ नेक बंदे, अगर नमाज, रोजा, ज़कात और सदका तेरे हिफाजत न करते तो मैं इस हथौड़े से तुझे ऐसी मार मारता जिससे कब्र में आग भर उठती। वो रहमत के फरिश्तों से कहता है, ये तुम्हारे लिए और तुम इसके लिए हो, चनाचा वो वहां से रुखसत हो जाता है। और रहमत का एक फरिश्ता दूसरे से कहता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के वली से नरमी करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुसीबत से आया है। फरिश्ता पूछता है, तेरा रब कौन है? बंदा कहता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल। वो पूछता है, तेरा दीन क्या है? मुर्दा जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ता फिर सवाल करता है, तेरे नबी कौन है? बंदा कहता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ता पूछता है, तू क्या जानता है? बंदा कहता है, मैंने किताबुल्लाह को पढ़ा, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। ये सवाल फरिश्ते सख्ती से पूछते हैं और ये मोमन को पेश आने वाली सख्त तरीन आजमाइश होती है। बस आसमान से निदा आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नती बिछौना बिछाओ, जन्नती लिबास पहनाओ और जन्नती खुशबू से मुअत्तर कर दो और उसकी कब्र को हद निगाह तक वसी कर दो। एक जन्नती दरवाजा उसके सर की जानिब और एक कदमों की जानिब खोल दो। फरिश्ते उससे कहते हैं, दुल्हन की तरह सो जा, तुझे अज़ाब कब्र नहीं होगा। वो कहता है, या इलाही क़यामत कायम फरमा दे ताकि मैं अपने अहल अयाल और माल की तरफ लौटूं और वो कुछ पाऊं जो तूने मेरे लिए तैयार किया है। चुनाचा उसे बरोज़ क़यामत चमकते चेहरे के साथ कब्र से उठाया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने एक शख्स से कहा कि भाई, क्या तुम जानते हो कि मौत तुम्हारे सामने है, अचानक आ जाएगी, ना जाने तुम्हारे पास सुबह आ जाए या शाम, रात को आ जाए या दिन।
को फिर हौलनाक कब्र और मुनकर नकीर का सामना होगा और फिर क़यामत का वो दिन जिसमें बातिल परस्तों को खसारा होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अपनी ज़बानों को उन कलिमात का आदी बनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह वल्लाहु रब्बुना वल इस्लाम दीनुना व मुहम्मदन नबीयुना, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा रब, इस्लाम हमारा दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है, क्योंकि कब्र में तुमसे इन बातों के बारे में पूछा जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में इम्तिहान लेने वाले फरिश्तों के बारे में बताया तो मेरे वालिद माजिद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी अक्लें हमें लौटा दी जाएंगी? इरशाद फरमाया, हाँ, जैसे आज हो बिल्कुल वैसे ही। अर्ज़ की, नाफरमान के लिए खसारा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मोमिन इंतकाल के बाद कब्र में पहुंच जाए तो उससे बिठाकर पूछा जाता है, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे नबी कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ा वजल है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। चुनाचा उसकी कब्र को खूब कुशादा करके उसके लिए राहत का सामान कर दिया जाता है। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिती फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह साबित रखता है ईमान वालों को हक बात पर दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में। और जब काफिर को कब्र में रखा जाए तो उससे भी बिठाकर पूछा जाता है, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे नबी कौन है? वो कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। चुनाचा उसकी कब्र तंग कर दी जाती है और उसे अज़ाब कब्र दिया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जिसने मेरी याद से मुँह फेरा तो बेशक उसके लिए तंग जिंदगानी है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जरूर तुम्हें कब्र में सीधा बिठाया जाएगा और पूछा जाएगा कि तू कौन है। अगर वह मोमिन हुआ तो कहेगा, मैं जिंदा व मुर्दा हर दो हालत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बंदा हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। चुनांचे उसकी कब्र में कुशादगी कर दी जाती है और वो अपना जन्नती ठिकाना देख लेता है। फिर जन्नत से एक लिबास आता है जिसे वो पहन लेता है। जब काफिर से पूछा जाता है कि तू कौन है तो वो कहता है, मैं नहीं जानता। उससे 3 मरतबा कहा जाता है, तूने कभी जाना ही नहीं। चाचा उसकी कब्र इतनी तंग कर दी जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में बेवसत हो जाती हैं। कब्र में हर तरफ से सांप आ जाते हैं जो उसे काटते और खाते हैं। वह तकलीफ से चीखता है, उसे लोहे और आग के हथौड़ों से मारा जाता है और उसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाता है। हजरत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं, जब बंदा मरता है तो उसके पास अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरिश्ते भेजता है। वो उसकी रूह कब्ज़ करके कफन में रखते हैं और जब उसे कब्र में उतारा जाता है तो रब तआला उसके पास 2 फरिश्ते भेजता है जो उसे झड़क कर उठाते हैं और पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ा वजल है। पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? अल्लाह कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। वो कहते हैं, तेरे नबी कौन है? वो कहता है, मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहते हैं, तूने सच कहा, तो ऐसा ही है। चुनांचे उसके लिए जन्नती बिछौना बिछाया जाता है, जन्नती लिबास पहनाया जाता है और उसे उसका जन्नती ठिकाना दिखाया जाता है। जबकि काफिर को ऐसी मार मारी जाती है उस जिससे उसकी कब्र में आग भड़क उठती है। कब्र इतनी तंग कर दी जाती है कि पस्सियां टूट फूट कर एक दूसरे में बेवसत हो जाती हैं और उस पर ऊंट की गर्दन जैसे सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब को कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इससे इकामत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।